तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं एक आईपीओ के बारे में और एक स्टॉक के बारे में। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे स्टॉक के बारे में जानेंगे, क्योंकि जो कल आईपीओ था वो आज यहाँ पे स्टॉक बन चुका है। मतलब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपका यहाँ पे विष्णु प्रकाश के बारे में, जो आज यहाँ पे लिस्टिंग होते हुए दिखाई दिया है। देखो यहाँ पे आपका पहला विष्णु प्रकाश है और दूसरा यहाँ पे एक और आईपीओ जिसका नाम है आपका यहाँ पे रत्नावीर। तो इसलिए आपको इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना है कि क्या हम लोग को यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए या फिर अभी हम लोग को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए इस आईपीओ को। तो अंत तक देखो तो ही सारा कुछ आप लोगों को सही से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं आपका विष्णु प्रकाश के बारे में। तो देखो यहाँ पे जो लिस्टिंग आपका होता है ना, तो आपका ओपन यहाँ पे होता है 165 रुपया से, और यहाँ पे उसका आपको हाई था 165, ठीक है। और उसके बाद ये लगातार गिरते हुए दिखाई दिया। देखो समझो एक चीज़ कि यहाँ पे आपको जो है 67% का मिला, ठीक है, लिस्टिंग गेन। और उसके बाद ये आपको बढ़ा ही नहीं। मैंने कल आपके साथ यहाँ पे क्या शेयर किया था कि देखो जो भी लिस्टिंग गेन आपको स्टार्टिंग में मिलेगा उसे आप यहाँ पे एक्सेप्ट कर लो, उसे आपको यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। और क्या हुआ कि भाई 67 से 47% मतलब 20% आपका डाउन हो चुका है। और जो बहुत से लोग यहाँ पे बाई कर लिए होंगे जब ये ओपन होते हुए दिखाई दिया था, और मैंने शेयर किया था कल के वीडियो में भी कि देखो भूल से भी आपको आईपीओ को बाई नहीं करना यदि आपको नहीं मिला है तो। लेकिन यहाँ पे लोगों ने किया होगा बाई और वो आज यहाँ पे लॉस खा रहे होंगे 20% या फिर 10%। तो ऐसा गलती कभी भी अब आपको नेक्स्ट नहीं करना है, वरना फिर बाद में पछताओगे। लेकिन क्या अभी भी यहाँ पे चांस है? देखो आप जानते हो कैसे तो कंपनी के बारे में कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो साफ तौर से लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे ग्रोथेबल हो सकता है और अभी फोकस भी यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ये एक आईपीओ लॉन्च होते हुए दिखाई दिया है, तो कुछ दिन यहाँ पे गेन होगा, फिर कुछ दिन गिरावट होगा। तो इस बात को समझो कि अभी फ्रेश एंट्री लेना यहाँ पे सही नहीं होगा। और देखो यहाँ पे अभी भी जिसने भी आपको जो है होल्ड करके है, ठीक है, चल रहे हैं, तो फिर मैं आपको बता दूं कि यदि आपको यहाँ पे 50% तक भी मिलता है ना, आप उसे यहाँ पे एक्सेप्ट करो, ना कि आप यहाँ पे वेट करो कि नहीं भाई हम लोग यहाँ पे देखें 67%, तो हम लोग यहाँ पे 67% आपको लेकर ही घर जाएंगे। तो ये आपका जो ईगो है ना कहीं आपका लॉस करवा सकता है। लॉस जहाँ पर आपको मिलेगा अभी यहाँ पे 47%, तो आप लेकर जाओगे 35%, ठीक है। तो इस बात को समझो और जो मिल रहा है उससे आप यहाँ पे जो है जाओ घर लेके सेल कर दो, ठीक है। ज़्यादा लालच मत किया करो, जो मैंने शुरू से शेयर किया है। और इसलिए मैं आपको हर एक लिस्टिंग के पहले, ठीक है, वीडियो बनाता हूँ कि आप ऐसा गलती मत करना। और मैंने कल भी इसके बारे में वीडियो बनाया था, और एक बार आप जाकर चेकआउट कर सकते हो कि मैंने क्या बोला था कि जो भी मिल रहा है उसे पहले एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन लोगों ने यहाँ पे आपको लालच किया और बहुत लोगों ने यहाँ पे बाई किया, जो अभी यहाँ पे लॉस खा रहे। तो आप यहाँ पे वेट करके चलो, यदि मौका मिलता है तो फिर ज़रूर से आपको बाहर जो है निकल जाना चाहिए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट आईपीओ के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है आपको यहाँ पे रत्नावीर आईपीओ। इस बात को समझने से पहले देखो क्या कंपनी का यहाँ पे सही है आपको फंडामेंटल। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसका एक बार चेकआउट करते हैं कि इसका आपको यहाँ पे फाइनेंशियल क्या दिखाई दे रहा है। तो देखो यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे, सॉरी प्रॉफिट हम लोग छोड़ो, पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आपको टोटल एसेट क्या है। तो यहाँ पे टोटल एसेट आपको लगातार यहाँ पे गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। फिर देखो यहाँ पे कंपनी का आपको जो रेवेन्यू, तो यहाँ पे 364 करोड़ से बढ़कर 481 करोड़ 2 सालों में, ठीक है। मतलब यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू तो गेन हो रहा है। फिर देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे 5 करोड़ से बढ़कर आपका हो चुका है 25 करोड़, मतलब यहाँ पे 5 टाइम्स आपको यहाँ पे प्रॉफिट में गेन दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो साथ साथ यहाँ पे कंपनी का जो कर्ज है वो यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई दिया है 150 करोड़ से यहाँ पे 229 करोड़। और देखो इसका यहाँ पे पी रेशियो जो यहाँ पे 19 का दिखाई देता है। और एक चीज़ और देखो कि जो कंपनी का मार्केट कैप है वो यहाँ पे 475 करोड़ का, मतलब एक छोटी कंपनी है। और इस बात को समझो कि यहाँ पे आपका जो लिक्विडिटी थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत ला सकता है। लेकिन ऐसे आपको बस यहाँ पे जब आईपीओ का गेन चाहिए, जब आपको लिस्टिंग गेन चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जो इसका जीएमपी चल रहा है वो यहाँ पे सही है। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले कुछ जान लो। देखो यहाँ पे कंपनी का आपको जो आरओई है वो यहाँ पे 29% का है, लेकिन आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे 12.62% का है, जो मैंने इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में ही शेयर किया था कि देखो जो कंपनी का यहाँ पे आरओसी अच्छा होता है ना, तो मतलब समझ जाना कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि देखो
ये जो ROC होता है उसमें कंपनी का डेप्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होता है और इस बात को समझो। लेकिन ऐसा यहाँ पे ROE में नहीं होता है और इसलिए यहाँ पे कभी कभी ROE का नंबर ज़्यादा होता है और कभी कभी ROC का नंबर कम होता है। लेकिन देखो यहाँ पे जो भी कंपनी का यदि आपको ROC का यदि नंबर सही आता है ना, यदि ज़्यादा होता है तो आप समझ जाना कि ठीक है, मतलब यहाँ पे एक हाथ तो आपको सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सेकंड हैंड आपको चेक करेंगे, मतलब एक हैंड आपका कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ भाई कंपनी का फंडामेंटल मुझे यहाँ पे सही दिखाई दे रहा है। डेप्ट यहाँ पे ज़्यादा है आपका 2.17 का, जो आप जानते हो कि बेसिक आपका रूल क्या होता है कि ये आंकड़ा 1 से कम होना चाहिए। तो कंपनी के पास यहाँ पे अच्छा खासा जो है कर्ज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि आप लोग को यहाँ पे चाहिए लिस्टिंग गेन, तो फिर अब आपको ये समझना है कि इसका GMP क्या दिखाई अभी दे रहा है। तो देखो यहाँ पे इसका जो आपका GMP चल रहा है 48.98%, जो यहाँ पे कल भी था और आज भी यहाँ पे वही आपका GMP दिखाई दे रहा है। लेकिन हम लोग यहाँ पे इसका अब देखेंगे आपको सब्सक्रिप्शन डाटा यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है और ये आपका कितना टाइम्स आपका यहाँ पे सब्सक्राइब हुआ है। तो देखो एक बार जो सिंपल तौर पे यदि हम लोग आपको इसके बारे में जाने ना, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले कि जो आपका टोटल एप्लीकेशन यहाँ पे 21.29 टाइम्स यहाँ पे सब्सक्राइब हो चुका है। और यदि हम लोग यहाँ पे देखें आपका जो QIB का, तो यहाँ पे 4 टाइम्स सब्सक्राइब, चलो ठीक है, ये आंकड़ा यहाँ पे मुझे सही नज़र आ रहा है। और आज यहाँ पे सेकंड डे, तो आज यहाँ पे सेकंड डे का जो डाटा है वो यहाँ पे सही आते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे लोग भर भर के अप्लाई भी कर रहे हैं, देख सकते हो कि यहाँ पे स्मॉल HNI और यहाँ पे बिग HNI, यदि आप एक और गौर करोगे तो यहाँ पे बिग HNI जो है वो यहाँ पे 35 टाइम्स, फिर देखो यहाँ पे स्मॉल HNI तो भाई 55 टाइम्स। तो मतलब लोगों ने भाई भर भर के यहाँ पे पैसा जो लगाया, यहाँ पे अप्लाई किया है। और साथ साथ यहाँ पे आपको जो रिटेल कैटेगरी भी यदि आप एक बार देखोगे तो यहाँ पे 23 टाइम्स जो है सब्सक्राइब होते हुए दिखाई दे रहा है। तो लोगों का यहाँ पे एक अच्छा जो है दिलचस्पी दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कल आप यहाँ पे अप्लाई कर लेना क्योंकि कल आखिरी डेट है। ऐसा मत करना कि नहीं हम लोग यहाँ पे वेट करके चलेंगे, क्योंकि आपका 5 बजे तक ही ओपन होता है, उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं है। तो 5 बजे से पहले अपना प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, इसे मिस मत करना, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसा यहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि भाई 40% तो ज़रूर से आपको लिस्टिंग गेन मिल सकता है। ठीक है, बाकी आगे बढ़े या फिर घटे ये तो कोई नहीं जानता है ना, तो इस बात को समझो और आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक करना और हाँ दोस्तों में शेयर करना जिनके पास ये स्टॉक है या फिर जो यहाँ पे IPO में अप्लाई करने के लिए सोच रहे हैं, तो ज़रूर से आप शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।